वैशाख पूर्णिमा। हिंदू धर्म में वैशाख पूर्णिमा की तिथि को विशेष महत्व है। इस व्रत को धन और संतानदायक माना जाता है। जो भी श्रद्धालु पूरे विधि विधान से वैशाख मास की पूर्णिमा का व्रत रखता है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी वैशाख पूर्णिमा की कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है, भगवान लक्ष्मी नारायण उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वैशाख पूर्णिमा व्रत कथा। एक बार द्वापर युग में माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आप संसार के पालन करता हो, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मृत्युलोक में किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय न हो और ना ही उसे निसंतान होने का दुख रहे। तब भगवान श्री हरि ने अपनी मां से कहा, वो आपको ऐसे ही व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूं। सौभाग्य प्राप्ति के लिए हर महिला को 32 पूर्णमासी तक इस पावन व्रत को करना चाहिए। इससे संतान और सौभाग्य की रक्षा होती है। कांतिका नामक नगर में राजा चंद्रहास्य राज करता था। उसके नगर में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण भी अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। इनके घर में किसी प्रकार के धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण के कोई संतान न थी, जिसके कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक बार उनके नगर में एक साधु आते हैं, जो सभी घरों से भिक्षा मांगकर गंगा नदी के किनारे भोजन करके जीवन यापन करता था। लेकिन वह साधु धनेश्वर के घर भिक्षा मांगने नहीं जाता। यह देखकर सुशीला और धनेश्वर बहुत दुखी हुए और जाकर उस साधु से पूछा, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हो महाराज, लेकिन हमारे घर कभी नहीं आते। साधु महाराज, तब साधु ने कहा, तुम निसंतान हो, ऐसे घर से भिक्षा लेना पतितों के अन्न के समान होता है। मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता, इसलिए तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूं। यह सुन धनेश्वर बहुत दुखी हो जाता है और साधु से पूछता है, कृपया ऐसा उपाय बताएं महाराज, जिससे मुझे भी संतान सुख की प्राप्ति हो। तब साधु ने उस दंपति को 16 दिन तक मां चंडी के पूजन का सलाह दिया। इसके बाद धनेश्वर उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया। दंपति की आराधना से प्रसन्न होकर मां काली प्रकट हुई और सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा, प्रत्येक पूर्णिमा को वह घी का दीपक जलाए और ऐसे ही सभी पूर्णिमा को दीपक की संख्या बढ़ाती जाए जब तक 32 दीपक न हो जाए। माता के आशीर्वाद के फलस्वरूप सुशीला गर्भवती हुई। काली माता के अनुसार वह दीपक जलाती रही और उनकी आशीर्वाद से दंपति के घर पुत्र रत्न ने जन्म लिया, जिसका नाम धनेश्वर और सुशीला ने देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो धनेश्वर ने उसे विद्या ग्रहण करने के लिए काशी नगरी में भेजा। काशी में देवदास के साथ एक अजीब दुर्घटना हुई, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह कर दिया गया। जब देवदास ने बताया कि वह अल्पायु है, फिर भी उसका विवाह जबरदस्ती करवा दिया गया। कुछ समय बाद जब काल देवदास के प्राण लेने आए, तो काल देवदास का प्राण नहीं ले पाया। तब काल ने यमराज से कहा कि वह देवदास का प्राण लेने में असमर्थ है, जिसके पश्चात यमराज ने इसके पीछे का कारण जानने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पास गए। तब मां पार्वती ने माता काली कालरात्रि पूजन के वृत्तांत को सुनाया और कहा, ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा, इसलिए काल देवदास का कुछ नहीं कर सकते। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से काल से भी मुक्ति मिलती है और भगवान महाकाल सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वैशाख पूर्णिमा की यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।